रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात है। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वन वाटर समिट की कामयाब मुश्तरका मेज़बानी पर सदर मैक्रोन को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी। पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पानी हमारे सैयारे की लाइफ लाइन है, मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुका है और इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। जनूबी कोरिया में ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया। सदर यून सुक योल के ऐलान के बाद अरकान असम्बली बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए। पुलिस और फौज की जानिब से लगाई गई रुकावटें अबूर करके पार्लियामेंट में दाखिल हुए। स्पीकर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ और 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लिमान और फौज में तसादुम। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मार्शल लॉ के खिलाफ मुजाहरे। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा कि सदर की जानिब से हुक्म वापस लिए जाने तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। अमरीका का जनूबी कोरिया की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा कर्ट कैम्पबेल का कहना है कि जनूबी कोरिया से इत्तेहाद आहनी है, सियासी इख्तलाफ के पुरअमन हल की उम्मीद है। कशीदा सूरत हाल के बाद चीनी सिफारत खाने ने जनूबी कोरिया में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गुरूह करार दे दिया। कहा, ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं, मुल्क से सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा दें। पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए ये, लेकिन पुरअमन नहीं, ना ही मुजाहिरीन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 2019 की तस्वीर और वीडियोज़ उठाकर झूठ का बाजार गर्म किया गया कि इतने लोग मारे गए, 1000 से 250 पर आए और अब 12 पर आ गए। चाहे 12 मरे हों या एक, इसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा है। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारी के बगैर इजहार राय की आज़ादी नहीं मिलती। कोई गोली चलाए, कत्ल करे और रियासत हरकत में ना आए, ये नहीं हो सकता। क्रिमिनल माइंडसेट ख़त्म करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को सजाएं देने का हुक्म। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त विफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कुशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि PTI एहतजाज में इस्तेमाल असलहा, कारतूस के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेज़ी से जारी है। तमाम फसादियों को अदालत में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं साथ भी दी जा सकती हैं। पीका एक्ट में तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। रियासत और रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत या दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने, मजहबी, फ़िरक़ावाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुताल्लिक़ मवाद हटाने का इख्तियार भी होगा।
किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला, नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि PTA के ताउन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुप्स के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। 7 रोज़ में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए। ये नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियां हैं। गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। इनके पास कोई एक वीडियो बतौर सबूत मौजूद नहीं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आएँ तो उन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस जत्था था। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अकल और फहम नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अता तारड़ मुबालगा आराई के जरिए अपनी तशहीर चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत गिरफ्तार जख्मी अहलकारों से ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करा रही है। मुजाहिरे की वीडियो मांगना वफाकी वज़ीर इत्तलात की नाअहली है। अता तारड़ सोशल मीडिया पर कारकुनों पर फायरिंग की वीडियोज़ देख लें। हुकूमत अपनी मर्जी की बनाई वीडियो से कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि उनकी जमात ने अभी 12 लोगों के मरने की तादाद दी है। हम किसी गलत आदमी को साथ नहीं लाए। एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत का जवाब हुकूमत और इदारों से बनता है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की बुशरा बीबी की तारीफ। कहा, बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI का कहना है कि वो अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं दिखाएंगे। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद से बड़ा सानेहा कराया गया। बानी PTI ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की हिदायत की। बानी PTI ने कहा, जो सानेहा हुआ उसको मकामी और आलमी सतह पर उठाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार कर रही हैं। उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अंडरटेकिंग देते हैं, बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 24 नवंबर के मुकदमात की 7 घंटे से जायद तवील समाअत। थाना हसन अब्दाल के 682 मुल्जिमान अदालत में पेश। पुलिस की मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 676 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को 7 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार यहां से जमानत लेते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। जस्टिस वकार अहमद बोले, हम दरख्वास्त गुजारों को पाबंद करेंगे कि अदालतों में पेश हों। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 18 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से 10 रोज में रिपोर्ट तलब। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चला रहे। बीबी, हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश की है। ये सब मिलकर बानी PTI को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। फैसल वाडा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी PTI ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी। बानी PTI ने अच्छा और मुस्बत फैसला किया कि सड़कों के बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए और हुकूमत से बात की जाए। बानी PTI के ट्विटर अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान ज्यादा होगा।
PTI क़यादत बैरून मुल्क अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमरीका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान से राबता करके कहा कि फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम ना चलाई जाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार देने और तज़हीक का निशाना बनाए जाने का डर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, समाजी और सकाफ़ती राबतों में इजाफे पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ तमाम ख़तरात से निमटने, इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ, दिन फौजियों के साथ फील्ड में गुजारा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग का तरीक़ाकार बेहतर बनाना था। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस। पूरी टीम 57 रन्स पर ढेर। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब और उमर यूसुफ ने आसान हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। पाकिस्तान 10 विकेट से कामयाब। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मेगा इवेंट के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर पहली बार आलमी टाइटल अपने नाम किया। 140 रन का हदफ निसार अली और मोहम्मद सफदर ने 11वें ओवर में पूरा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आई। इवेंट में भारत की मुखालिफ टीम्स को वॉक ओवर दिया गया था। वर्ल्ड टाइटल जीतने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान ओमान में खेला जाएगा। मंगल को खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। ICC मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ नहीं आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी PTI ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को काफिले की क़यादत का कहा था तो वो ठीक ही कह रहे हैं और फिर बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। कासिम सूरी समेत बाहर बैठे लोग ट्वीट्स करने से पहले अलीमा बीबी या लीगल टीम से बात कर लिया करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में हलाकतों से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर ने उन लोगों की बात की जिनके कवायफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान ने लापता अफराद की बात की जिनके कवायफ जमा किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं, एक ही बात के 2 हिस्से हैं। लापता अफराद केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए?
जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आकर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात गए थे। इस मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद। रिवायती गोंग बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहा वजीर आजम इस महीने अपना माशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। एहसन इकबाल के वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। कहा सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल फंडिंग बर वक्त की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की ज़ेर तामीर कोस्टल हाईवे 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सिंध कोस्टल हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। घारो कोस्टल हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि ये शाहराह बनने से कोस्टल इंडस्ट्रीज को तरक्की मिलेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे और मुल्तान सक्खर वे मोटरवे हमने बनाई। अब सक्खर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। कहा उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बाइस किया। इदारे के मुफाद में है कि मैं किसी और को अपनी जगह नामजद कर दूं जो तमाम तवज्जो इस अहम जिम्मेदारी को अदा कर सके। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है मॉनिटरिंग जारी है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है। शायद तरीक़ा कार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक वसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी गई हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्तों को बिला कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। पुलिस बहावलपुर के एक घर से 5 अफराद की गोलियां लगी लाशें मिलने का केस अब तक हल ना कर सकी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में घर का सरबरा, अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। लाशों के करीब से पिस्तौल और एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। कराची के एमएच जिना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मंगल की दोपहर लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने काबू पाया। इमारत में मौजूद 100 के करीब अफराद बर वक्त निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। पंजाब काबीना का PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकार के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज मंजूर। काबीना इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी। पतंगबाजी को नाकाबिल जमानत करार देने के लिए कवानीन में तरमीम की मंजूरी।
जिला कुरम में सीज फायर का तीसरा रोज, पारा चनार पेशावर मरकजी शाहराह ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी, बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात, अशिया खुरोनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशिया खुरोनोश की तरसील के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 133 हो गई। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोहरा शिरकत करेंगे। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन होगा जिसमें उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। ईरानी शहर मशहद में ECO's वज़ीरा कॉन्फ्रेंस का 28वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने ECO क्लीन एनर्जी सेंटर के चार्टर पर दस्तखत किए। खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। इसराइल ने इलाक़ाई अमन सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती, लबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबे का आदा करता है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। बिक़ा, तायर और बिंत जबील के इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले। 13 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों पर इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी। कहा, लबनान में जंगबंदी ख़त्म हुई तो लबनान और हिज़्बुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हिज़्बुल्लाह से जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइली तैयारों का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में चलती गाड़ी पर हमला। हिज़्बुल्लाह का अहम रहनुमा शहीद करने का दावा। फ़लस्तीनी सहाफ़ी की खिदमात को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का खिराज तहसीन। वाइल अल-दहदू को आज वाशिंगटन में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी अरब टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी को अवार्ड के लिए नामज़द करने वाली जूरी का हिस्सा। अरब टीवी सहाफ़ी के गज़ा डेस्क के हेड हैं, जिन्होंने गज़ा में इसराइली जारहियत के दौरान अपनी अहलिया और 2 बच्चों की शहादत के बावजूद सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाईं। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीक़ा कियानी दुनिया की 100 मुतासिर कुन और बाअसर ख़वातीन की फ़हरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फ़हरिस्त जारी कर दी। हदीक़ा कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सैलाब मुतासिरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर माहरंग बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फ़हरिस्त में शामिल। फ़हरिस्त में हॉलीवुड अदाकारा शेरन स्टोन, इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गज़ा में इसराइली हमलों से मुतासिर होने वाले नौज़ायदा बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर शीरी आबिद और अफ़गानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अमन भी शामिल हैं।